एक छोटी सी बाइट और लंबी सी जर्नी माउथ से शुरू होकर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो आज हम बात करेंगे फूड पार्टिकल की पूरी एडवेंचर जर्नी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ कनिष्का एंड आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सभी को वो टॉपिक क्लियर था। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है कि फूड पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या क्या चीजें परफॉर्म करता है, कैसे उसका डाइजेशन होता है। तो आइए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। उनको जानने से पहले सबसे पहले ये चीज सभी को पता है कि 3 टाइप के एनिमल कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट वन हर्बीवोर, सेकंड कार्निवोर एंड थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। वी एज अ ह्यूमन आर कैटेगराइज्ड अंडर द ओमनीवोर कैटेगरी। क्लियर? बिकॉज हम प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। हर्बीवोर सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का। तो बात शुरू करते हैं हम एक पार्टिकल की जिसका डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने खाना खाया वो अंदर बॉडी में गया डाइजेस्ट हो गया, नहीं। उसमें डिफरेंट स्टेप्स फॉलो होते हैं, डिफरेंट रोल है हमारी बॉडी पार्ट्स का। तो आज हम यही जानने वाले किस पार्ट का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है इसमें डाइजेशन के हेल्प में। जैसे कि फूड पार्टिकल आपको दिख रहा होगा, इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 स्टेप में डिवाइडेशन करते हैं। लाइक पहला स्टेप आपका होता है बेटा इंजेशन, यानी कि फूड को इनटेक करना। आपके सामने पिज्जा रखा है, बर्गर रखा है, मोमोज रखे हैं बहुत सारे, तो मुंह में पानी आएगा ना उसको देखकर। तो हम उसको क्या करेंगे, खाएंगे। ऑफ कोर्स मैम खाएंगे, वो तो उसको हमने खाया। खाना मुंह में लेना, अंदर इनटेक करना क्या कहलाता है, इंजेशन। यानी कि पहले स्टेप में हमने इंजेस्ट किया फूड को, इंजेस्ट करके वो फूड हुआ डाइजेस्ट। प्रॉपर डाइजेशन का मतलब डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन में आपका बेटा होगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। लाइक कोई बड़ा प्रोडक्ट है, बड़ा सा पीस है, उसको ब्रेक डाउन करना, उसको टुकड़ों में तोड़ना, वो डाइजेशन हुआ आपका। डाइजेशन के बाद उस फूड का होगा एब्जॉर्प्शन, यानी कि खाना तो खा लिया, खाना अब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हुआ। अब सिर्फ ये बॉडी में वेस्ट आउट बाहर निकालने के लिए तो नहीं हुआ है खाना हमने जो खाया है, कुछ हमें एनर्जी भी चाहिए, कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करने हैं। तो उसके लिए एब्जॉर्ब होने के बाद 4th स्टेप में आता है हमारा एजिमिलेशन, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को यूज करना। जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स गए हैं, फूड गया है, उससे न्यूट्रिएंट्स को निकालना, ब्लड सेल्स की मदद से पूरी बॉडी में फैलाना और अपना वर्क करना, हमें एनर्जी देना, ये होता है एजिमिलेशन। क्लियर? लास्ट स्टेप इजेशन। इजेशन का मतलब है एक्सक्रीट आउट करना, यानी कि हमारी बॉडी बेटा, चाहे ह्यूमंस की बॉडी हो चाहे प्लांट्स की बॉडी हो, अगर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में तो वो हमारे वेस्ट स्टमक में स्टोर नहीं होगा, वो बॉडी से बाहर ही निकलता है, जिसको हम कहते हैं ना मॉर्निंग बिजनेस। यस, तो सुबह क्या होता है, मॉर्निंग बिजनेस के लिए सभी लोग जाते हैं। उस टाइम पर हमारा क्या रहता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया है वो इजेस्ट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो 5 स्टेप क्लियर। फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एजिमिलेशन एंड 5th वन इज इजेशन। क्लियर डील है? अब बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं ना, सबसे पहले तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। आइदर आपको बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी है, इसको लेबल करिए। लेबलिंग के लिए नहीं पूछता है तो आपको किसी भी पार्ट का नेम दे देगा और आपको पूछेगा इसका क्या रोल है डाइजेशन में, कैसे वो हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। तो हमें सभी पार्ट पता होने चाहिए, कहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जाकर वो खत्म हो रहा है। तो लाइक फर्स्ट हमारा डाइजेशन शुरू होगा माउथ से। इनटेक किया खाने को, माउथ के बाद जो हमारा ऐसा कौन सा पाइप है बॉडी में जो माउथ से स्टमक को जोड़कर रखता है बेटा, उसको बोलते हैं ईसोफेगस फूड पाइप। उसको हम बोलते हैं फूड पाइप, यानी कि माउथ से लेकर स्टमक तक की जो एक पाइप है हमारी बॉडी में उसको हम बोलेंगे ईसोफेगस। ये खाने को स्टमक तक पहुंचाता है। स्टमक में जाने के बाद 2-3 चीजें उसके अंदर होती है जो खाने को ब्रेक डाउन करती है, हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 सबके बारे में। स्टमक के बाद जो फूड हमारा कहाँ जाएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर भी एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। लास्ट में जब वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होगा तो हम जाके लार्ज इंटेस्टाइन के पास में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में वो खाना रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो सभी के आपको फंक्शंस भी ध्यान रखने हैं। लाइक आप लेबलिंग देख सकते हैं, ये हमारा ईसोफेगस हुआ, ये जे शेप वाला हमारा स्टमक हुआ, दिस वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस ऑरेंज वन इज लार्ज इंटेस्टाइन।
तो ये हमारा पूरा हमने भी रोड मैप पढ़ लिया, कहां से शुरू होगा, माउथ से स्टार्ट होगा एंड कहां पर एंड होगा हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, एनस पे जाकर वेस्ट आउट बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब मानिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि लेबल दिस पार्ट, एक्स वाई जेड आपको नेम दे दे, तो आपको लेबलिंग आनी चाहिए डायग्राम्स की। बायोलॉजी में सभी डायग्राम्स का आपको लेबल आना चाहिए। यहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट वन इज बेटा माउथ, फर्स्ट वन इज माउथ। एंड मैंने अभी एक पाइप के बारे में आपको बताया था जो माउथ को स्टमक से जोड़ के रखता है। इस पाइप का नाम होता है बेटा ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। अब ये जे शेप स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, स्टमक होता है। ईसोफेगस किसको जोड़ता है, स्टमक को जोड़ता है माउथ से। एंड उसके बाद दिस ऑरेंज पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, ये क्लियर रखना। सिक्स्थ वन, दिस ग्रीन वन इज बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को। एंड बेटा ये तो हमारे हो गए एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स, माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम एनस हो गया। इनके अलावा ना कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं बॉडी में, एसेसरी ग्लैंड्स हम उनको बोलते हैं, जो उनका भी कुछ रोल होता है डाइजेशन में। लाइक अगर हम बात करें लिवर की, लिवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके अलावा पैनक्रियाज होता है जो पैनक्रेटिक जूस देता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, जो हमारे प्रोटीन्स को, जो हमारे फैट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो सबका कहीं ना कहीं रोल और सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टिल हेयर क्लियर एवरीवन, यहां तक सबको लेबलिंग करनी आ गई एग्जाम में। ओके, तो वन बाय वन अब हम चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आ गया माउथ। हमने इंजेस्ट कहाँ से किया था, फूड को खाया कहाँ से था, माउथ। माउथ का जो रोल है ना बेटा, टू टाइप से इंपॉर्टेंट है। पहले टीथ है हमारे माउथ में, क्या है, टीथ। टीथ के अलावा टंग, जो हमारी हेल्प करेगा स्टार्ट करने में। लाइक टीथ का रोल क्या होगा बेटा, खाने को च्यू करना, ग्राइंड करना, ट्रिम करना, खाने को ब्रेक डाउन करना। सलाइवा का काम क्या होता है, जैसे हम कुछ टेस्टी देखते हैं ना तो उसमें मुंह में पानी आता है सबके, तो वो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ऐसा नहीं ना कि इसका कोई रोल नहीं होगा, इसका रोल क्या है बेटा, जो भी हमारा सॉलिड फूड होता है ना, जो हमारा सॉलिड फूड हुआ उसको ये कन्वर्ट करता है सलाइवा किसके अंदर, बोलस के अंदर। किसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा बेटा, बोलस के अंदर। मैम ये बोलस क्या होता है, ये सेमी सॉलिड होता है बेटा। बोलस इज अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस, क्योंकि अब पूरा सॉलिड आप बॉडी के अंदर नहीं लेके जा पाओगे, आपका जो ईसोफेगस है वो अंदर नहीं लेके जा पाएगा। तो थोड़ा सेमी सॉलिड बनाते हैं, थोड़ा लिक्विड या वाटरी सब्सटेंस बनाते हैं ताकि वो इजीली ट्रांसफर हो जाए। तो वो काम किसका हुआ है, टंग का काम है। तो मुंह के अंदर टंग है, टंग ये हेल्प करता है सलाइवरी ग्लैंड बनाने में, जिसकी वजह से जो सॉलिड फूड है वो बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब खाना आ गया कहां पर, माउथ में था। माउथ के थ्रू स्टमक तक खाने को कौन लेकर जाएगा, ईसोफेगस लेकर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ये हमारी फूड पाइप है। अब ईसोफेगस में ऐसा क्या होता है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ईसोफेगस के अंदर ऐसा क्या होता है, कौन सा मूवमेंट होता है जो खाने को नीचे लेकर जाता है। उसमें होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, उसमें होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मतलब क्या हुआ इसका, पेरिस्टाल्सिस का मैम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है आपका, ऐसे 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 ऐसे, ये मूवमेंट होता है ईसोफेगस के अंदर। जो यहाँ पर फूड का पार्टिकल है वो यहाँ से नीचे 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 स्टमक तक पहुंच जाता है। क्लियर यहाँ तक। यानी कि ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है, एक फूड पाइप है, जिसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा और खाने को वो डाउनवर्ड पुश करेगा, नीचे की तरफ पुश करने वाला है। क्लियर ईसोफेगस का रोल। अब खाना कहां पर जाएगा बेटा, अब वो जाने वाला है खाना स्टमक के अंदर। ईसोफेगस आया, माउथ से खाना लिया, हुआ, अब आ गया स्टमक के पास। स्टमक क्या है, सबसे पहले आपसे शेप भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि स्टमक का शेप है जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन, जे शेप का ऑर्गन है। अब स्टमक की बेटा बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, देखो मैं आपको बताती हूँ। स्टमक के पास क्या है बेटा, 3 अंकल होते हैं। कौन होता है, 3 अंकल होते हैं। पहला अंकल होता है पेप्सिन अंकल, दूसरा एचसीएल अंकल, तीसरा म्यूकस अंकल। तीनों के डिफरेंट डिफरेंट रोल है। वन बाय वन हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले अंकल का नाम पेप्सिन, दूसरे अंकल का नाम एचसीएल, तीसरे अंकल का नाम आया म्यूकस। अब ये क्या है, स्टमक तो क्या राजा बन के बैठ गया है कि मैं तो राजा हूं और मैंने ना 3 अंकल को हायर कर लिया, 3 भैया को हायर कर लिया है कि ये काम करेगा डाइजेशन का, मैं तो नहीं करूंगा। ये क्या करते हैं, पहला पेप्सिन,
पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना। जो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन आ रहा है उसको ब्रेक डाउन कौन करेगा? पेप्सिन। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ पर होगा? पेप्सिन करेगा। ठीक है, HCl अंकल दूसरे नंबर के अंकल आ गए। ये क्या करते हैं? कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में आ जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसको डिसइंफेक्ट करने में ये हेल्प करता है। और दूसरा क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे खाना एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। तो ये काम किसका? HCl। HCl हमारी बॉडी में, किसी को सुन के शौक लगा कि मैम हमारी बॉडी के अंदर HCl एसिड है। यस बेटा, हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा हमारे फूड को। अब कई बार दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ना ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मैम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पेट में तो बर्निंग होनी चाहिए ना, पेट में जलन होनी चाहिए पेट में, तो बेटा वो क्यों नहीं होती? क्योंकि जो तीसरे अंकल है ना ये थोड़े से अच्छे हैं। ये क्या करते हैं? बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हो, कई बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हो, तो मैं तुमको कंट्रोल करूँगा। ये इसको कंट्रोल करता है, इसका काम ही है HCl एसिड को कंट्रोल करना। मतलब म्यूकस की एक लाइनिंग होती है स्टमक के बाहर, स्टमक हुआ, स्टमक के बाहर पूरी स्टमक की बाउंड्री पर अंदर की साइड होता है म्यूकस का लेयर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो इनका इफेक्ट होता है उसको रोक के रखती है। तो ये काम होता है म्यूकस का। आपने कई बार सुना होगा मम्मी पेट में जलन हो गई, मम्मी एसिडिटी हो गई, तो आपको इनो पिलाया जाता है, एंटासिड्स आपको दिए जाते हैं। क्यों होता है? ताकि वो एसिडिटी को कंट्रोल करे। वो एसिडिटी क्यों होती है बेटा? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अंकल होते हैं ना, दूसरे वाले अंकल, ये कई बार बहुत एक्सेस अमाउंट में बना लेते हैं अपने आप को। बहुत एक्सेस अमाउंट में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा तो आपके स्टमक में होती है एसिडिटी। क्लियर यहाँ तक? उस एसिडिटी को कौन रोकेगा? म्यूकस, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। अब स्टमक का रोल हो गया। स्टमक के हमने तीनों रोल्स पढ़ लिए, पेप्सिन अंकल, हाइड्रोक्लोरिक अंकल, म्यूकस अंकल, तीनों की बात हो चुकी है। अब मैंने आपसे एक बात की थी कि एसोसिएटिव ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में की थी? एसोसिएटिव ग्लैंड जो है लिवर। लिवर क्या करता है बेटा? सबसे पहले लिवर के बारे में आपको एक चीज जाननी है कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। ये क्या करता है? ये बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन? बाइल जूस। बाइल जूस ही हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या होगा? इमल्सिफिकेशन। मैम इमल्सिफिकेशन क्या है? टर्म को तोड़ दो। इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक करना, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, यानी कि इमल्सिफिकेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ब्रेक डाउन करना, यानी कि टुकड़ों में तोड़ना। क्योंकि बेटा कोई भी चीज है सिंपलर फॉर्म में जब तक नहीं होगी वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। तो बाइल जूस आया। बाइल जूस का काम क्या हुआ? जो भी फैट के पार्टिकल्स है, बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स है, ये फैट के पार्टिकल है बड़ा, इसको क्या करना? छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना। ये काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट लिवर का, जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। कई बार ये बाइल जूस बहुत एक्सेस अमाउंट में बन जाता है, एक्सेस अमाउंट में बना। अब इसको कौन स्टोर करके रखे? गॉल ब्लैडर। ये जो एक्सेस अमाउंट का जो आपका है ना बाइल जूस, इसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, अपने अंदर स्टोर करके रखेगा बॉडी के अंदर, जब भी नीड होगी वो प्रोड्यूस करता रहेगा। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स किसने किया था? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स किसने किया था? पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन, राइट। एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आपसे पूछा जाए तो कौन करता है? लिवर करता है। क्लियर यहाँ तक? लिवर का काम हो गया। साथ में दूसरी ग्लैंड, जिसके मैंने बोला था आपको एसोसिएटिव ग्लैंड, जो हम बोलेंगे दूसरा है पैनक्रियास। पहला कौन सा ग्लैंड था? लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर। दूसरा है बेटा पैनक्रियास। दूसरा क्या है? पैनक्रियास। ये पैनक्रियाटिक जूस देते हैं। अब क्या हुआ कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया, फैट्स का ब्रेकडाउन हो गया। अब उस ब्रेकडाउन को, जो सिंपलर पार्ट्स हमें मिले ना, छोटे छोटे पार्ट, उसको हमको एब्जॉर्ब भी करना है। ऐसा नहीं कि तोड़ के रख दिया बस हमने। अगर हमने इसको तोड़ा है तो हम इसको यूज भी करेंगे। तो ये काम पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब करने में, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करने में। कौन हेल्प करेगा? हमारी पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करेगा। ठीक है, अब बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। बेटा अब इससे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आपसे पूछा जाएगा कंफ्यूज करने के लिए कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ आकर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। आप लोग क्या लिख कर आएंगे? स्टमक के अंदर होता है। खत्म, टिक लगा दिया स्टमक पे और नंबर कट गए हमारे। अगर आपसे कंप्लीट डाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका बेटा होता है कंप्लीट डाइजेशन। क्लियर? अब ये क्यों होता है, यहाँ पर किसकी मदद से होता है वो भी हमें जानना है। ये होता है बेटा विलाई की वजह से। जाने के 1 बाय 1 इसके बारे में भी क्या होता है विलाई। देखो सबसे पहले क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो है 5 to 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी होती है और इसमें क्या होता है
जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए ना बेटा, ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज के अंदर, ये फाइनल डाइजेशन हो रहा है। अब प्रोटीन्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा अमीनो एसिड्स के अंदर, एंड जो फैट्स है, जो फैट्स हमने ब्रेक डाउन किए थे ना फैट्स को, ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है, ब्रेकडाउन खत्म हो चुका है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बॉडी के अंदर होता क्या है, क्या होता है आपके अंदर बेटा, यहाँ पर होते हैं विलायज। क्या होते हैं, विलाय। विलाय क्या होगी, क्वेश्चन आपसे 1 से 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा विलाय के बारे में कि विलाय क्या होता है, क्या इसका वर्क होता है। बेटा विलाय एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर के शेप की प्रोजेक्शन होती है। ये क्या करती है, तो सरफेस एरिया बढ़ा के रखती है। इसके अंदर जो फूड एब्जॉर्ब हुआ ना, ये क्या करती है, ब्लड के थ्रू सेल्स तक ये फूड को पहुंचाती है। सेल्स तक क्यों पहुंचाएगी, सिर्फ डाइजेस्ट करना काम था, नहीं, डाइजेस्टिव ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करके उसके एनर्जी में भी कन्वर्ट करना होता है, तो वो काम विलाय करता है। जैसे आप ये देखिए, ये हमारा सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इधर एक विलाय है। ये विलाय है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाय क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ पर आप देखिए फूड के पार्टिकल्स है, तो ये फूड के पार्टिकल्स विलाइस के पास जाएंगे, और विलाइस क्या करेगी, सेल्स की मदद से, ब्लड्स की मदद से सेल के पास ये डाइजेस्टिव फूड है जो वहां पर भेज देगी, वहां पर सेंड कर देगी। यहाँ पर इसका काम खत्म हो जाता है विलाय का। क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा बताया था मैंने आपको, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है, इसमें आपको क्या रहेगा, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। खाने का एब्जॉर्प्शन तो किसने कर लिया, पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ खत्म हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम बचा बेटा वाटर का, यानी कि कोई भी सॉल्ट रह गया है रिमेनिंग, कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, या फिर थोड़ा वाटर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो रह गया है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे बेटा ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टम। और सबसे नीचे वाले पार्ट को हमने बताया था एनस। तो हम एंडिंग की तरफ आने वाले हैं बस अभी। तो रेक्टम का काम क्या होता है, जो मैंने आपको मॉर्निंग बिजनेस की बताई थी ना स्टार्टिंग में, वो काम रेक्टम करवाता है। लाइक जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में स्टोर भी तो रहता है ना कहीं पर। आप सुबह फ्रेश होते हैं, सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जाते हैं, रात भर वो जो वेस्ट है वो स्टोर रहता है बॉडी में। तो रेक्टम का काम होता है उसको स्टोर करने का, यानी कि रेक्टम का काम क्या हुआ बेटा, स्टोरेज ऑफ फिशियल मटीरियल, यानी कि जो भी फिशीज है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, रेक्टम स्टोर करके रखता है। क्लियर यहाँ तक। अब मैम एनस का क्या काम है बेटा, एनस का काम होता है इजेस्ट करना, इजेशन करना। ठीक है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ले लिया जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट। अब भी जो उसमें से वेस्ट बचा है वो जाएगा बेटा रेक्टम के पास में, स्टोर हो जाएगा एज अ स्टूल, एज अ फिशियल मटेरियल हमारी बॉडी में स्टोर होगा। एनस की मदद से ये वेस्ट आउट, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मॉर्निंग में बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो यहाँ पर हमारा पूरा डाइजेशन हुआ, जो माउथ से स्टार्ट हुआ, देन ईसोफेगस के पास गया, देन स्टमक के पास आया, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस के थ्रू बाहर। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का, जो अब जाकर खत्म होगा यहाँ पर। यहाँ तक सबको क्लियर है, गिव्स अ थम्स अप। नाइस। किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक? बेटा ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, हमने सारे लाइफ प्रोसेस कवर किए है ना। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हो गया आज हमारा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम पढ़ चुके थे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हैं ना, हम ह्यूमन बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया था जब हमने। उसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है इसमें, आपसे पूछ ले कि विलाय का स्ट्रक्चर बताइए या विलाय के रोल बताइए। आपसे पूछेगा लिवर कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो सभी आपको फंक्शन, आइदर छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, सभी आपको याद होने चाहिए। लेबलिंग हमने पढ़ी थी, लेबलिंग भी सबको याद होगा, तो लेबलिंग जरूर करके जाएगा। आपको बोल सकते हैं डायग्राम बनाइए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, बना सकते हैं, साथ साथ लेबलिंग करनी है आपको। ये पूरा आपको मिल गया। एक क्वेश्चन और कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना बेटा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। मैम ये क्या बोल रहे हो आप, नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो छोटी होती है। हाँ, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है ना बेटा, वो होता है छोटा, इसीलिए ये छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, लेंथ भी बड़ी होती है, तो वो बड़ा होता है। क्लियर, ये हमारा डिफरेंस है दोनों में। अब इसके बाद बेटा हमने स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। आप सोचोगे मैम ये क्यों बताया था आपने हमको, वो इसी के लिए बताया था। क्यों? क्योंकि तीनों को हमको डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि
इन तीनों में क्या डिफरेंस है, या फिर कार्निवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो छोटा क्यों है और हर्बीवोरस का बड़ा क्यों है। पहले तुम डिफरेंशिएट करते हैं तीनों के डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं। दिस फर्स्ट वन इज ऑफ कार्निवोर, दिस फर्स्ट वन इज ऑफ कार्निवोरस का। ये सेकेंड वन हमारा ह्यूमन का है। थर्ड वाला है बेटा ये हर्बीवोरस का। हर्बीवोरस मीन्स द प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। तीनों के डिफरेंशिएट हो गए। अब क्वेश्चन क्या है, मतलब है कि जो हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बड़ा क्यों होता है, कार्निवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा क्यों होता है। रीजन बिहाइंड इट इज जो हर्बीवोर होते हैं, हर्बीवोर बेटा क्या खाते हैं, हर्बीवोर्स मैंने आपको बताया था क्या खाते हैं, ये खाते हैं मैम प्लांट्स, ये खाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, याद करो सेल, हमने जब चैप्टर पढ़ा था प्लांट एनिमल सेल, क्या डिफरेंस था दोनों में, जल्दी क्या डिफरेंस था एनिमल और प्लांट सेल में। राइट, सितांशु ने आंसर दिया मैम, सेल वॉल, वेरी गुड बेटा। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, जो एनिमल सेल में नहीं होती है। और सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। किससे बनी हुई है सेल वॉल, सेल्यूलोज से बनी हुई है, जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसी वजह से हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ट्रैक बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि ये लोग प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स बने होते हैं, प्लांट्स के अंदर होती है सेल वॉल, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, जिस वजह से इनको डाइजेस्ट करने में इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। क्लियर यहाँ तक। और कार्निवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटा इसीलिए रहता है बिकॉज ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स खाते हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं आता है डाइजेस्ट करने में। हर्बीवोरस को आता है। ह्यूमन का हमारा मॉडरेट है क्योंकि हम दोनों ही चीजें खाते हैं, वी आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोर एनिमल। तो हर्बीवोर और कार्निवोर के दोनों के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि हर्बीवोर बताओ कार्निवोर बताओ, आपसे एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है। एक साइड काऊ है, शीप है, एक साइड टाइगर है, किसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा, क्यों होगा। देन आपका आंसर सिंपल ये है कि प्लांट्स, हर्बीवोर्स प्लांट्स खाता है, गोट प्लांट खाती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है जो बनी होती है सेलुलोज से, जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, दैट्स व्हाई इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता है। क्लियर यहाँ तक सबको। अब आ जाते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चंस पे। टॉपिक सबको क्लियर है, लास्ट क्लास मैंने चेक किया था, मोस्टली बच्चों ने मुझे आंसर्स दिए थे, बहुत अच्छी बात है बेटा। जो रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है, रेगुलर लेक्चर देख के अपने नोट्स भी बना रहा है, साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा है। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ लेकर आऊंगी जितने भी हमने टॉपिक कवर किए ना अभी, न्यूट्रिशन एनिमल हो गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, सबके ही हम लोग PYQs करने वाले हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा NCERT के, मैं आपको वो कवर करवाऊंगी साथ में, ताकि आपका रिविजन होता रहे, बिकॉज एंड टाइम पे आप रिविजन नहीं कर सकते हो। तो साथ साथ ये जो आपको क्वेश्चंस देते हो ना होमवर्क क्वेश्चन, ये करा करो ताकि आपको पता लगे आपको कितना समझ में आया है। आप मुझे कमेंट करोगे, उस हिसाब से आपको जज भी करोगे, हाँ भाई इस बच्चे ने मुझे आंसर दिया, मुझे उसका नाम भी ध्यान रहेगा। जैसे तांशु है, वो मुझे रेगुलर कमेंट करता है, रेगुलर अपने आंसर बताता है, सेम वे आप सभी को करना है। पहला क्वेश्चन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इजी है, पढ़ा था हमने कि कौन सा ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर होता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका आपको नाम लिखना है, अभी कोई नहीं बताएगा, नो चीटिंग। सेकेंड इज रोल ऑफ HCl। HCl बेटा दूसरे नंबर वाले अंकल, पहला अंकल कौन था, पेप्सिन, दूसरे अंकल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरे अंकल थे म्यूकस जो HCl से प्रोटेक्ट करते थे। तीसरा बाइल जूस इज स्टोरिन। सबसे पहले ये बताओ बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, फर्स्ट लिवर, वेरी गुड, बाइल जूस सिक्रीट करता है लिवर। और ये स्टोर कहाँ पर, जब भी एक्सेस में बाइल जूस बन जाएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, उसका आपको आंसर लिखना है। वन वर्ड सिंगल वर्ड आंसर रहते हैं तीनों के मुझे आंसर चाहिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग, उसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसमें हम लोग करेंगे अपने PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन तीनों टॉपिक से बन सकते हैं। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।